नमस्कार दोस्तों, द ERDC स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पहले 2 लेक्चर ले चुके हैं। फिजिक्स में हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? लाइट चैप्टर चल रहा था। तो लाइट में हम दो लेक्चर ले चुके हैं। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो आज हम थोड़ा सा आई के डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आई में 2 टाइप के डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक नियर आई साइटेडनेस और दूसरा फार आई साइटेडनेस। नियर आई साइटेडनेस को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। और फार आई साइटेडनेस को क्या बोलते हैं हम लोग? दूर दृष्टि दोष, या इसको मायोपिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला मायोपिया के बारे में। मायोपिया किसे कहते हैं? तो आज ये लेक्चर देखने के बाद आपका इसके बारे में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ये दोनों क्या होता है, इसमें कौन सा लेंस यूज होता है, क्यों इसमें कौन सा लेंस यूज होता है। इसमें हमारा अवतल लेंस यूज होता है, इसमें अवतल लेंस यूज होता है और इसमें उत्तल लेंस यूज होता है। क्यों ये लेंस यूज होता है, आज आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला ये कौन सा है हमारा? ये मायोपिया है या नियर आई साइटेडनेस। तो आइए हम लोग पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि इसमें अवतल लेंस और इसमें उत्तल लेंस क्यों यूज होगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई लेंस है, ये लेंस है, ये आई वाला लेंस है हमारा ये क्या है? ये अंदर हमारा क्या है? आई लेंस लगा हुआ है। यहाँ पे कौन सा लेंस है? ये हमारे आंख के अंदर जो लेंस होता है वो वाला लेंस है, ये हमारा आई लेंस है। तो ये मान लीजिए कोई लेंस है, मान लीजिए यहाँ पे कोई रे आई, यहाँ पे इसके टिप पे, यहाँ इसके लास्ट में एकदम इंड छोर पे यहाँ पे कोई रे आ रही है और एक रे यहाँ पे थोड़ा अंदर आ रही है, यहाँ पे अंदर से। तो ये वाली जो टिप पे है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या कर्व कम है। और जैसे जैसे अंदर आ रहा है, ये जैसे जैसे लेंस अंदर आ रहा है, ये क्या हो रहा है? कर्व इसका बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे कर्व कम है, तो यहाँ पे कर्व कम है, तो ये क्या करेगा? रे को कम मोड़ेगा तो क्या होगा? इसका इमेज यहाँ कहीं दूर बनेगा। ये क्या होगा? रे को कम मोड़ेगा ना, यहाँ पे कर्व कम है तो रे को कम मोड़ेगा, तो इसका इमेज दूर बनेगा। अब ये अंदर वाला जो है, अंदर वाला इसके क्या है? यहाँ पे कर्व ज्यादा है अंदर, यहाँ पे क्या है? कर्व ज्यादा है इसके कंपेयर में। तो कर्व ज्यादा है तो ये क्या करेगा? रे को ज्यादा मोड़ेगा। जब ज्यादा मोड़ेगा रे, तो यहाँ पे इसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ कहीं बनेगा। अभी यही प्रिंसिपल आपका इन दोनों फिगर में यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको यहाँ पे अप्लाई करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ये क्या है? यहाँ पे रे आ रही है, यहाँ पे रे आ रही है, तो ये हमारा इमेज यहाँ बन रहा है। जबकि बनना चाहिए कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पे बनना चाहिए। ये अंदर वाला जो पिंक कलर का क्या है? ये ऐसे आंख में ये पीछे क्या रहता है? रेटिना रहता है। तो इमेज अगर यहाँ रेटिना पे बनता तो हमें क्लियर दिखाई पड़ता, क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इमेज यहाँ पहले बन जा रहा है, ये पहले बन जा रहा है इमेज, इसीलिए इसका नाम नियर आई साइटेडनेस है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इसका इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना से पीछे या रेटिना से दूर बन रहा है। तो इसीलिए इसका नाम है क्या है? फार आई साइटेडनेस, मतलब रेटिना से दूर। या देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? इमेज दूर बन रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो रे आ रही है इसको हम लोग थोड़ा ऊपर यहाँ कहीं अगर ये कट करती तो ये कहाँ बनता? आके यहाँ कहीं दूर बनता। अगर मान लीजिए ये वाले इमेज, ये वाले रे आपके यहाँ ये है, मान लीजिए ये इसको ऐसे कहीं ऊपर चला जाता, कोई लेंथ हम लोग लगाते तो ये ऊपर चला जाता यहाँ कहीं। ऊपर अगर चला जाता तो ये कम मुड़ता। यहाँ पे क्योंकि क्या है? यहाँ पे कर्व कम है, तो कर्व कम है तो कम मुड़ता। तो यही यहाँ आके ये कहीं यहाँ आके आपका इमेज बनाता है, यहाँ आपका कहीं रेटिना पे आके इमेज बनाता। लेकिन यहाँ पे हम लोग अब ऐसा लेंस यूज करेंगे जो इस रे को क्या करे? फैला दे, इस रे को फैला दे। तो कौन सा लेंस रे को फैला देती है? आपका कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में यहाँ से कोई रे आई, ये रे आई, तो ये क्या करेगा? रे को क्या करेगा? फैला देगा। तो फैला देगा रे को। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे? यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस यूज करेंगे या अवतल लेंस, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्यों कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। क्योंकि ये क्या करता है?
ये रे को क्या करता है, फैला देता है। जब यहाँ पे हम लोग अवतल लेंस लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग अवतल लेंस लगा देंगे, तो यहाँ से जो रे आ रही है इसको क्या कर रही है, ये फैला दे रही है, फैला दे रही है। तो ये कहाँ, यहाँ इसके लेंस के टिप पे आ रहा है, यहाँ टिप पे आ रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कम कर्व है, ऊपर क्या है, कर्व कम है लेंस का, तो ये क्या करेगा, ये दूर कट, कहीं दूर जाके कट करेगा। तो ये यहाँ पीछे आके रेटिना पे कट करेगा, तो इमेज रेटिना पर बनेगी, तो हमें क्लियर दिखाई देगा। तो आप लोगों को ये एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस क्यों यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में आपको दूर की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती। जैसे हमको भी ग्लास लगा, हमको भी क्या है, मायोपिया है। मायोपिया में क्या होता है, दूर की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती। इसमें क्या होता है मायोपिया में, इसमें दूर की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती। तो ये आपका हो गया नियर आई साइटेडनेस या मायोपिया। अब आइए हम लोग ये देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष। इस वाले केस में देखिए क्या हो रहा है, इस वाले केस में आपका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ रेटिना के पीछे बन रहा है। मतलब इसमें कोई ऐसा लेंस हम लोग यूज करेंगे जो क्या करेगी, रे को अंदर की तरफ करेगी, मतलब कन्वर्ज करेगी। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा लेंस यूज करेंगे, ये अवतल लेंस हम लोग इसमें यूज किए हैं, तो ये क्या कर रही थी, ये रे को फैला रही थी। अब लेकिन इस केस में हम क्या, कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस यूज करेंगे। ये क्या करेगी, ये रे को अंदर की तरफ मोड़ेगी। उत्तल लेंस का क्या काम है, ये रे को अंदर की ओर मोड़ती है, मतलब कन्वर्ज करती है। ये रे को क्या करती है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। और ये वाला क्या कर रही है, ये फैला रही है या रे को डाइवर्ज कर रही है। तो इसमें कोई ऐसा हम लोग लेंस यूज कर लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये आई लेंस है आपका ये आई लेंस है, ये आई लेंस है। अब हम यहाँ पे एक क्या कर लेंगे, अवतल लेंस लगा लेंगे। तो मान लीजिए पहले ये ऐसे जा रही थी, मान लीजिए पहले ये ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, लेकिन अब हम ये अवतल लेंस लगाएंगे, यहाँ उत्तल लेंस लगाएंगे, तो ये क्या करेगी, ये रे को थोड़ा मोड़ देगी, यहाँ कहीं लाएगी। ये क्या करेगी, रे को थोड़ा मोड़ देगी, यहाँ लाएगी। मोड़ेगी कि नहीं, यहाँ पे हम लोग उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस लगा लिए, तो ये क्या करेगी, रे को थोड़ा अंदर की तरफ कन्वर्ज कर देगी, मोड़ देगी। तो यहाँ पे ये आ गया। पहले तो इस केस में, ऊपर वाले नॉर्मल केस में, ये इमेज यहाँ कहीं बन रहा था। यहाँ मान लीजिए ये रेटिना है, आपका रेटिना है, तो ये इमेज कहाँ बन रहा था, यहाँ कहीं रेटिना के पीछे बन रहा था। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ, इसमें हम लोग जब कॉन्वेक्स लेंस यूज किए, तो ये क्या कर रहे हैं, रे को डाइवर्ज कर दे रही है, अंदर की तरफ मोड़ दे रही। तो ये इस केस में क्या होगा, ये इमेज कहीं यहाँ आके अब आपका रेटिना पे बनेगा। ये मतलब रेटिना यहाँ से रेटिना के पीछे बन रही थी, तो ये जब डाइवर्ज करेगा तो ये क्या करेगा, अब इमेज आपका यहाँ कहीं रेटिना पे बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे आपका कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस लगा देंगे। उत्तल लेंस लगा देंगे तो क्या करेगा, ये जो रे आपकी जा रही है, ये अब वहां न जाके यहाँ पे कहीं अंदर जाएगा, यहाँ अंदर कहीं जाएगा। ये क्या करेगी, रे को थोड़ा सा मोड़ देगी अंदर की तरफ। तो अब ये इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ आके आपका रेटिना पे कहीं इसका इमेज बन जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे उत्तल लेंस क्यों उत्तल लेंस यूज हो रहा, क्योंकि ये रे को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे रही है, कन्वर्ज कर रही है। इसमें क्या कर रही है, डाइवर्ज नहीं कन्वर्ज, अंदर की तरफ मोड़ रही है। उसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्ज कर रही है, एक पॉइंट पे ये अंदर रे को कन्वर्ज कर दे रही है। तब अब इसका कहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ कहीं अंदर बन जाएगा।
तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे इस केस में हम लोग कॉन्केव लेंस और इस केस में कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज कर रहे हैं। अब एकदम स्पष्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमें निकट रखी वस्तु, निकट रखी वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती। ये वाला अक्सर, ये नियर आई साइटेडनेस अक्सर ये यंग एज में या बच्चों को होता है, और ये वाला अक्सर ये थोड़ा सा वृद्ध लोगों को होता है, या 40 साल के ऊपर वालों को, 40-50 साल के एज वालों को ये होता है, मतलब वृद्ध अवस्था में ये होने पे ये वाला होता है अक्सर। और ये वाला अक्सर बच्चों को या यंग एज में होता है। जैसे हमको भी क्या है, मायोपिया है। तो ये आपका 2 टॉपिक हो गया आज का, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। आइए थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक टॉपिक और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का वर्ण मतलब क्या होता है, वर्ण मतलब रंग होता है। वर्ण मतलब क्या होता है, रंग। वर्ण मतलब क्या होता है, कलर ही तो होता है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। अब इस केस में हम लोग प्रिज्म इसमें क्या प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये कोई प्रिज्म है, ये क्या है आपका, ये प्रिज्म है। अब यहां से मान लीजिए व्हाइट रे आई, कौन सा रे, व्हाइट रे आई, यहां से व्हाइट रे आई। अब ये क्या करेगा, प्रिज्म इसको क्या करेगा, इसको डिफरेंट रंगों में तोड़ देगा, इसमें डिफरेंट रंगों में तोड़ देगा, इसको 7 रंगों में तोड़ देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विबग्योर। इसी को क्या बोलते हैं, विबग्योर। नीचे से ये वी से क्या हो गया हमारा, वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से क्या होगा, रेड। तो ये क्या हुआ, प्रिज्म। ये आपका क्या है, ये आपका है प्रिज्म। तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब ये व्हाइट रे किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो क्या होता है, ये व्हाइट अपने 7 रंगों में टूट जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब व्हाइट रे का अपने 7 रंगों में, अपने 7 मूल रंगों में टूटना क्या होता है, किसी प्रिज्म के द्वारा। ये प्रिज्म के द्वारा भी टूटता है। और जब एक रेनबो बनता है, जब बारिश होता है, बारिश के बाद क्या होता है, रेनबो बनता है। उसमें क्या होता है, उसमें प्रिज्म से थोड़ी होता है, उसमें क्या होता है, बारिश के बूंदों से होता है। ये वाली घटना कैसे होती है, बारिश के बूंदों से होके वो क्या होता है, वो अपने 7 रंगों में टूटता है। तो वहां पे बारिश की बूंदें क्या करती हैं, एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। किसमें, रेनबो के केस में। तो व्हाइट रे इसका अपने 7 रंगों में टूटना, यही क्या कहलाता है, हमारा वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो आइए देखते हैं, इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट है, वो हमको याद रखना है। जैसे यहाँ पे एक होता है डिफ्लेक्शन, और एक यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन, कौन सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है,
कौन सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है? ये देखिए, ये वायलेट वाला क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ इतना मुड़ रहा है, इतना, और सबसे कम यहाँ ऊपर वाला क्या हो रहा है, सबसे कम डिफ्लेक्ट हो रहा है। डिफ्लेक्ट मतलब कितना ज्यादा मुड़ रहा है, कौन सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो किसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है? किसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, फिगर देख के बताइए। ये बैगनी रंग का या वायलेट रंग का डिफ्लेक्शन इसमें क्या है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा मुड़ रहा है, तो इसमें डिफ्लेक्शन मैक्सिमम किसका होगा, मैक्सिमम किसका होगा, वायलेट का। एक ये चीज आपको याद रखनी है, डिफ्लेक्शन वायलेट का सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम हो किसका होगा, मिनिमम किसका होगा डिफ्लेक्शन, रेड का होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रही है, आपका सबसे कम मुड़ रही है, तो जो सबसे ज्यादा मुड़े उसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा, और जो सबसे कम मुड़े उसका डिफ्लेक्शन सबसे कम। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन, कि कौन सी रे कितना ज्यादा मुड़ रही है। और एक कॉन्सेप्ट आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखिए, ये आपका आपका ये रेड है, रेड कलर का आप लोग जानते, थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो रेड कलर का क्या होता है, वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ जो होता है, इसका वेवलेंथ लेमडा, इसका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सभी कलर में क्या होता है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए आपका सिग्नल पे वगैरह पे रेड लाइट क्यों होता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये क्या होता है, दूर से ही हमें दिखाई देता है, दूर से हमें रेड दिखाई देता है। इन सब के कंपेयर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेड का होगा। तो एक आपका ये भी अरेंज करने को दे देगा कि किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, इसका वायलेट का, इसका वेवलेंथ कितना होगा, मिनिमम होगा। इसका लेमडा लेमडा वेवलेंथ क्या होगा, इसका लेमडा वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा वायलेट का। तो ये अरेंज करने को आप लोगों को कभी कभी दे देगा, ऐसे दे देगा, यहाँ से नीचे से देगा किसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो ऐसे ऊपर जाएंगे, ऊपर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ये वेवलेंथ आपका बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ये जैसे जैसे आप लोग ऊपर जा रहे हैं, तो लेमडा क्या हो रहा है, यहाँ पे लेमडा आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेमडा क्या है, हमारा वेवलेंथ है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, इसका क्या हो रहा है, इन रंगों का वेवलेंथ बढ़ रहा है। और जैसे और क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये रे क्या होंगी, कम मुड़ रही होंगी। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है आपका, वेवलेंथ और ये आपका डिफ्लेक्शन, इसमें आपका दो कॉन्सेप्ट है। तो आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, डिफेक्ट इन आई, उसमें नियर आई साइटेडनेस और फार आई साइटेडनेस, और ये आपका वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो अब हम इसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे, बाकी जो बचा हुआ है हम अगले क्लास में लंबा लेक्चर लेके पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। थैंक यू।